नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम देश के अंदर जो चुनाव लोकसभा चुनाव चल रही है उसके अंदर राजस्थान और विशेषकर बाड़मेर लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात कम करके आज वहाँ पर जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो जातिवाद और हिंसा को लेकर जो वातावरण बना और जो नेताओं में आरोप प्रत्यारोप आज भी चल रही है उसको लेकर थोड़ी बात करेंगे। हमारे साथ गडरा रोड के पूर्व प्रधान तेजाराम जी मेघवाल है, उनसे हम काफ़ी बातचीत करेंगे। तेजाराम जी, जो अपने यहाँ चुनाव तो बहुत सारे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो जातिवाद और हिंसा का जो वातावरण देखने को मिला है, कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के मारपीट के लगातार मुद्दे देखने को मिले। नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के नेता हरी चौधरी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी हो, चाहे दूसरे प्रत्याशी भी हो, लगातार उनको भी मारने की धमकियाँ मिल रही है। तो इस चुनाव के अंदर इतना जातिवाद के गहरे जंगल में चुनाव के घुसने का या हिंसा इतनी ज़्यादा होने का क्या कारण मानते हैं? नमस्कार। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आज दिन तक का जो इतिहास देखा जाए तो जो भी पार्टी जो टिकट देती है, जीतता तो सभी जातियों के सहयोग से है, लेकिन टिकट देने का आधार जातिगत आधार होता है सामान्यतः, चाहे इसको कहे या नहीं कहे, लेकिन ये हकीकत है कि जिस जाति के प्रजातंत्र में ज़्यादा वोट है उसको टिकट देने की कोशिश की जाती है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें क्योंकि मूलतः यहाँ जो चुनाव लड़ा गया है वो दो जातियों में पहले विशेष रूप से लड़ा जाता रहा है। पिछले 3 इलेक्शनों में भी वो की वो प्रतिक्रिया वापस हुई। इस बार क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री कैलाश चौधरी माननीय मंत्री जी को वापस टिकट दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने वहां के जो पहले आरएलपी में थे मेधाराम जी बेनीवाल, उनको वापस कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया। तो इस तरह से जो एक वर्ग विशेष जो राजनीति में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, तो उसे लगा कि इस तरह से हम हमेशा के लिए उपेक्षित हो जाएंगे और प्रजातंत्र के अंदर हमारी कोई आवाज नहीं सुनी जाएगी, हमारे हक की बात को छीना जाएगा। और इस तरह से दोनों जगह, दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति अपना हक और अधिकार और अपना इस सीट पे वर्चस्व कायम करने के लिए इन दोनों ने अपनी ताकत झोंकने के लिए इस सीट को बहुत ही चुनाव के दौरान गर्माहट से पैदा कर दिया कि हर जाति के वोट उसके खेमे के प्रति जुड़े और उसके साथ ही उनके साथ जो उनके वोटर है वो भी जुड़े, ताकि उनकी सीट निकले। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि फैसला पार्टी कुछ भी करे, फैसला जनता के हाथ में होता है और जनता ही जनार्दन है। और इसलिए कहा गया है कि जनता भीड़ देखती है, नेतृत्व तो नहीं देखती है। लेकिन तो एक कारण ये भी है कि चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव के दौरान तो जो हिंसा और जातिवाद के आरोप है लगातार वो देखने को मिल ही रहे थे, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद अभी भी लगातार नेताओं को युवा है वो इतने उनके अंदर वो जातिवाद का जहर भर गया है और इस तरीके से वो हिंसक उग्र स्वभाव में आ गए हैं कि अभी भी चुनाव संपन्न होने के इतने दिन बाद में भी लगातार कभी कभी छिटपुट घटनाएं सुनने को मिलती है कि आज उस नेता को मारने की धमकी मिल गई, उस नेता को धमकी मिल गई। तो इसका क्या कारण मतलब युवा इतने उग्र क्यों है? ये आप वैसा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ कि प्रकृति का नियम है कि जैसे आज दिन को 12 बजे सूर्य अपने सिर के ऊपर होता है, लेकिन 12 बजे गर्मी नहीं लेकर गर्मी अपन को 2 बजे के बाद लगनी होती है। तो चुनाव के दौरान सबके मुंह बंद थे, क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज है, प्रजातंत्र के अंदर अगर आपको जनप्रतिनिधि बनना है तो पब्लिक को माई बाप कहना ही पड़ेगा, चाहे वोट दे या नहीं दे। लेकिन इस हिसाब से जब उनके अंदर जो चुनाव के दौरान जो वाक्य हुआ, जो उनको क्रिया प्रतिक्रिया मिली, जो उन्होंने गुट बात ज्यादा देखी, जो उन्होंने जिन वोटर्स का वर्ग देखा, तो उन्होंने आपस में कहीं ने एक दूसरे के प्रति सामंजस्य नहीं देखा। तो इनके अंदर ऑटोमेटिक खिन्नता पैदा होती गई। वो खिन्नता वोटों से पहले तो उन्होंने जाहिर कर नहीं पाए, और अब भी जो समझदार लोग हैं वो तो अभी भी
ये चाहते हैं कि कुल मिला के वोटों की बात बहुत खत्म हुई, पब्लिक को जो फैसला करना था वो कर दिया। लेकिन जो जिनमें वो जो ये समझते हम ही सब है, हम कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं, उन लोगों के मन में ये खिंता है कि हम जो चाहेंगे वे होना चाहिए और हम जो चाहें वही हो। इस कारण ये इस तरह का तनाव तो पैदा आपको करें। क्या लगता है, मतदान तो अपन तो पहले दूसरे चरण में ही निपट गए अभी, लेकिन अभी 1 जून तक 3 चरण अभी बाकी है और रिजल्ट 4 जून को आएगा। तो ये मतदान और रिजल्ट के बीच में इतना लंबा टाइम है, तो ये कैसे गुजरेगा? आपको लगता है ये दौर थम जाएगा या ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कम हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब क्रिया जैसे इन्होंने धमकी दी तो उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया, सामने वाले ने किसी ने माफ किया या पुलिस ने देखा तो उनको लग गया। पहले तो ये सोच रहे थे कि जैसा हमने कहा वो फाइनल है, अब उनको भी लग गया कि देश के अंदर कानून है, संविधान है, उसके तहत कार्रवाई होगी और हम जो कुछ भी गलत बोलेंगे तो हम अंदर जा सकते हैं। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी स्वतंत्रता का अधिकार उतनी सीमा तक है जब तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का आनंद हो, दूसरे की अभिव्यक्ति का आजादी। आप अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट ले सकते हो, मांग सकते हो, कुछ भी जोश जुनून सब कर सकते हो, लेकिन आप किसी दूसरे को खिलाफत करते हो तो वो सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। जो समझदार है वो समझेंगे। छोटे मोटे इलेक्शन में घटनाएं होती रहती है और पहले भी हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा गुटबाजी की वजह से ऐसा हुआ है और जो भविष्य में बाड़मेर की राजनीति में धीरे धीरे समाप्त होगा। लेकिन कहीं न कहीं जो ये जिस जाति के ज़्यादा वोट होते हैं उसको टिकट मिलती है, तो उसमें ये कहीं न कहीं ये फैक्टर भविष्य में भी बनेगा। कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के मन में जो जहर आपस में भर गया है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना भर गई है, वो लगातार दूर होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन नेता है वो तो आज भी आपस में आराम से मिलते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने 2 दिन पहले ही हरीश चौधरी को जन्मदिन की बधाई दे दी सार्वजनिक तौर पर। तो आपको क्या लगता है, नेता नूरा कुश्ती कर रही है जबकि जनता है वो वास्तव में आपस में गाँव में लड़ रही है, भिड़ रही है? ये साहब पहले भी था। ये तो सिर्फ साहब आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं तो आपस में लड़ते हैं और घर वाले झगड़ा कर देते हैं, झगड़ा खत्म ही नहीं है तो उससे पहले दोनों बच्चे साथ में खेलते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है और कुदरत अपने आप सब सही कर देगी। इनको बच्चे कौन है? नेता है? यहाँ बच्चे कौन है? नेता है? कौन है ये? मतलब वो बच्चे वही, मतलब उनको समझ है, मतलब बच्चों में समझ नहीं होती और इनमें समझ है। मतलब नेता लोग ये समझते कि भाई आखिर, जैसे मेरी बात सुनो, आज किसी की भी पार्टी बनी, सरकार बनती है तो विपक्ष वाले को जनप्रतिनिधि पब्लिक की सेवा करने उसके पास सरकार के पास जाना ही पड़ेगा। वो दुनिया थोड़ी बढ़ेगा। अब ये बीजेपी वाला ये सोचेगा कि मैं कांग्रेस वाले के पास नहीं जाऊंगा, कांग्रेस वाला सोचेगा मैं बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा, निर्दलीय सोचेगा। तो अगर जनता की सेवा नहीं करनी होती, इनके पास नहीं जाना तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि पार्टी तो दो दलीय दल, कोई न कोई सरकार बनाएगा और विपक्ष की सरकार बनेगी तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो तय है कि कुल मिला के ये बच्चों का खेल है और इसमें निर्दलीय विधायक है चाहे पार्टी हो, उनको पब्लिक की सेवा करनी है तो उनको साफ नियत से जनता कुछ भी कर सकती है। पब्लिक को लेके चलना चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए, देश में अमन शांति सुख समृद्धि हो, वृद्धि हो, देश कैसे उन्नति करे, विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन कैसे हो, इसके लिए वोट भी किया है और अगले भी सोचेंगे और इसके अनुरूप चलेंगे तो निश्चित ही देश आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, जो युवा है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो किसी नेता के भी कार्यकर्ता है, तो चुनाव के अंदर जो जितने उग्र हो गए थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, चुनाव बीतने के बाद उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि देखो, आपने जो बात की है, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन आप ये भी सोचो कि जिस जगह आपकी बात सही है तो सामने वाले की भी बात वैसी की वैसी सही है। मूंग से मूंग बड़ा नहीं है। अपना भाईचारा रखो, जिसका नसीब है वो जीतेगा। अपना फर्ज था कार्यकर्ताओं को वोट दिलाना और वोट देना, वो अपन दे चुके हैं और अब अपन को यही कहें कि पब्लिक, अपन को कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि नेताओं को और आम पब्लिक को बताएं कि जीत गए तो सबने अपने को वोट दिए, हार गए तो पब्लिक की कमी नहीं, कमी अपनी खुद की रही, तो पब्लिक ने वोट नहीं दिया। तो इसलिए भाईचारा सबसे बड़ा है। भाईचारा के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़े। तरक्की तभी संभव है जब अपनी सोच पॉजिटिव होगी और अपनी जो विचारधारा है वो देश और विश्व के अंदर सबसे आगे रहने की होगी, तब